Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत नवंबर तक कर्नाटक में कांग्रेस का सीएम बदलने की चर्चा होती रही है। नवंबर नजदीक आने का मतलब सिद्धरामैया की विदाई और डीके शिव कुमार की ताजपोशी। विदाई और ताजपोशी की अटकलों के बीच सिद्धरामैया और डीके कोई मौका नहीं छोड़ते हैं एक दूसरे के साथ दिखने का। 30 जून को मैसूर में सीएम और डिप्टी सीएम ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो चल रहा है उसी पर पत्रकारों ने सिद्धरामैया से सवाल दागे तो उन्होंने बगल में खड़े डीके का हाथ पकड़कर कह दिया कि कोई कुछ भी कहे, हमारे संबंध बढ़िया हैं। संबंध तो सचमुच बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन सियासत का गुणा गणित गड़बड़ चल रहा है। 2 दिन बाद फिर सिद्धरामैया का मीडिया से आमना सामना हुआ तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं 5 साल तक सीएम रहूंगा। क्या आपको कोई शक है? सिद्धरामैया के इस बयान का मतलब ये निकाला जा रहा है कि उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि वो सीएम पद डीके के लिए खाली नहीं करेंगे। हाईकमान के लिए जबरदस्ती हटाना घातक हो सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के आर्किटेक्ट माने जाने वाले डीके शिव कुमार ने कभी सीएम पद पर दावा नहीं किया, लेकिन कभी इसको लेकर इनकार भी नहीं किया। सिद्धरामैया का ये सब तमाशा देखकर सरेंडर मोड में आ गए हैं। जनता लगी है कि 2.5 साल के लिए डीके शिव कुमार को सीएम बनाना है। डीके इस चक्कर में बिना पड़े कुछ बड़ा सोचना शुरू कर चुके हैं, ऐसी चर्चा है। 2.5 साल नहीं, पूरे 5 साल के लिए सीएम का प्लानिंग पर काम शुरू है। डीके ने ट्रैक 2 पॉलिटिक्स शुरू की है। इससे उन्हें फिलहाल थोड़ा नुकसान, कांग्रेस हाईकमान को बड़ी राहत मिलेगी। कर्नाटक कांग्रेस में स्थायी शांति रहेगी, जिसका फायदा 2028 के चुनाव में सीधा दिखेगा। 2028 में कांग्रेस फिर जीती तो एक बार फिर नेचुरल दावेदार होंगे डीके शिव कुमार। तब सिद्धरामैया की दावेदारी का टिकना मुश्किल होगा। मई 2023 में कांग्रेस जीत गई तो पूरा चांस था कि डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे, लेकिन हाईकमान ने सिद्धरामैया को एक और टर्म दिया। सोनिया गांधी ने हिमाचल में होते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करके डीके को सीएम का दावा छोड़ने और डिप्टी सीएम बनने को कहा। क्योंकि सोनिया गांधी ने उस दौर में डीके का बहुत साथ दिया था जब ईडी सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाला था। तब सोनिया गांधी उनसे मिलने जेल पहुंच गई थी। डीके आज तक उस कर्ज को नहीं भूले, केवल सोनिया को मां का दर्जा नहीं दिया, बल्कि उनके एक सिर्फ बोलने पर ही सीएम बनने की दावेदारी भी छोड़ दी। पिछले 24 घंटे में इंटरव्यू, मीडिया इंटरेक्शन में डीके शिव कुमार एक ही बात पर बार-बार दोहराते जा रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान के अनुशासन से बंधे हैं, सीएम पद की उम्मीद नहीं लगाए हैं। मेरा फोकस है कि 2028 में कांग्रेस सत्ता में आनी चाहिए। हालांकि उनका दर्द छुपता नहीं जब वो कहते हैं कि मेरे पास क्या ऑप्शन है, मुझे उनके साथ मतलब यानी कि सिद्धरामैया के साथ खड़ा होना होगा, समर्थन करना होगा। हाईकमान जो भी कहेगा मुझे वही करना होगा। What option I have? I have to stand by him. I support him, and I don't have any objection to it. Whatever the party high command tells and whatever he desires, it will be fulfilled. सीएम बदला जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, कैबिनेट रीशफल होगा। ऐसी बहुत सारी चर्चाओं के बीच जब कांग्रेस हाईकमान के कहने पर कांग्रेस विधायकों के बीच सर्वे करने प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे तो माना गया कि बड़े चेंज की शुरुआत हो चुकी है। चेंज का चांस और तेज हुआ जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दे दिया कि फैसला हाईकमान करेगा। लेकिन विधायकों से मिलने जुलने के बाद सुरजेवाला ने डीके के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब ये कहा कि लीडरशिप चेंज की बात नहीं है,
तो फिर कंफ्यूजन का लेवल और बढ़ गया जब सिद्धारमैया अड़ गए कि 5 साल वही सीएम रहेंगे। तब डीके सत्याग्रही मोड में आने लगे। कर्नाटक में कांग्रेस इतनी मजबूत हुई कि खतरा बाहरी हो नहीं सकता। 224 की विधानसभा में 137 सीटें कांग्रेस के पास हैं। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि वही 5 साल सीएम रहेंगे, लेकिन डीके पार्टी में इतने कमजोर भी नहीं कि उनके साथ के लोग 5 साल ऐसे ही निकल जाने देंगे। कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने डीके के सीएम बनने की 200% वाली भविष्यवाणी की थी, लेकिन खुश होने की बजाय डीके नाराज हो गए। अब इकबाल हुसैन को जारी हो रहा है फिजूल की बयानबाजी करने का नोटिस। डीके खुद रास्ते से हटे तभी सिद्धारमैया के लिए आगे की राह आसान होगी। डीके इस बात के इशारे कर रहे हैं। Sir, He is just discussing on Sir, the the reason I'm asking you this is because there were reports ever since, in fact, you all won the election 2 years ago, that you and Mr. Siddaramaiah will share the term 2.5 years. Siddaramaiah, 2.5 years. DK Shivkumar. The 2.5 years ends in November, and there's been speculation that you will take over from him. Now, is this therefore? That's why I asked you: is it a temporary truce, or is a decision been taken that Siddaramaiah ji will continue for the entire term? I don't want to discuss anything as that. Yesterday, my president, the AICC president, Mr. Mallikarjun Kharge has commented on the issue. When he has commented, I am no one to comment on that issue. Whatever the party take a stand, we stand by it. Whether it is 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, or next 5 years, we have been going by the party high command. I am a disciplined soldier of the party. I'll go by my party high command, whatever they tell. बीजेपी और जेडीएस बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कांग्रेस की हर हलचल पर नजरें टिकी हैं। सिद्धारमैया सीएम नहीं रहेंगे, ये कैंपेन बीजेपी जोर जोर से चला रही है। सिद्धारमैया ने डांटा भी कि कांग्रेस के मामले राजनीतिक विरोधी नहीं तय करेंगे। खरगे ने जब बोला कि हाईकमान तय करेगा, तो तेजस्वी सूर्या ने ट्रोल करना शुरू किया कि कांग्रेस अध्यक्ष खरगे अगर हाईकमान नहीं है तो ये अनदेखा और अनसुना हाईकमान एक भूत की तरह है जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। पूरे एपिसोड में सिर्फ ये नहीं पता चल रहा कि राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। सिद्धारमैया भी किसके दम पर 5 साल का दावा कर रहे हैं। ಹೌದು ನಾನೇ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದೈತೆ ನಿಮ್ಗ್ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಹೌದು ನಾನೇ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದೈತೆ ನಿಮ್ಗ್ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಹೌದು ನಾನೇ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದೈತೆ ನಿಮ್ಗ್ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ರಿ ಅವರು Ashoka is a BJP man. Vijayendra is a BJP man. Alwa? Narayan Swamy is a BJP man. What option I have? I have to stand by him, I support him, and I don't have any objection to it. Whatever the party high command tells and whatever he desires, it will be fulfilled. Party leaders are saying that there will be change in the chief minister in October, and these things are in the making. See, that is in the hands of high command. Nobody can say here what is going in the high command. This is left to the high command. High command has got power to take further actions, but unnecessarily one should not create problems. We are all part of the family. Congress is part of the family of all the Kannadigas. So as a Kannadiga, as a important responsible journalist, you have expressed your affection, you have expressed your concern. I want to thank you. As your question, I think I answered it right in the beginning. I framed it. This is an organizational exercise that is going on. You asked me whether this is a exercise for any change in leadership. The answer remains no.
शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे आने वाले कुछ महीनों में कर्नाटक की राजनीति में कितनी उठापटक और देखनी बाकी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।